जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, प्रश्नावली 2B है और पाठ का नाम क्या है, बहुपद है। यही हम लोगों को आज पढ़ना है बच्चा। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस इसमें दो तीन चीज है। हमें शून्य ज्ञात करना होगा और द्विघात समीकरण बनाना होगा। यही सब दो तीन बातें होंगी। तो आइए हम कुछ पहले बेसिक बातें आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही होता है इसका व्यापक समीकरण। और इसके शून्यक जो होते हैं, इसके शून्यक इसको मूल भी कहा जाता है। शून्यक को मूल भी कहा जाता है बच्चा। शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। इसका जो शून्यक होता है वो अल्फा होता है और एक ठो बीटा होता है। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है जिसके दो उत्तर आते हैं उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है बच्चा। तो इसके लिए दो तीन सूत्र होते हैं, जैसे शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। एक तो ये सूत्र याद रखेंगे आप। यानी आपसे पूछा जाएगा मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, तो आपका उत्तर हो जाएगा -b/a। यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी b की जगह पर वही रख देंगे और यहाँ पे a की जगह जो संख्या रहेगी उसको बटे में लिख देंगे। दूसरा सूत्र हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। याद रख लेंगे बच्चा दोनों सूत्र को। एक और सूत्र है तीसरा, लास्ट, बस इतने में प्रश्नावली खत्म हो जाएगी बच्चा। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो जाता है x² माइनस मूलों का योगफल बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। यही होता है बच्चा द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। तीन ठो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके दो शून्यक होते हैं, एक ठो अल्फा होता है और एक ठो बीटा होता है। शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा बराबर हो जाता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो जाता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। कोई दिक्कत बच्चा, इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं बच्चा। अब हम सवाल के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल हमसे कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, यानी कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कैसे करना है बच्चा, हम आपको दिखाते हैं। दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, ये पहला नंबर सवाल है। हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी हम इसका गुणनखंड करके x के दोनों मानों को ज्ञात कर लेंगे। वही एक ठो हमारा अल्फा होगा और एक ठो बीटा होगा। चलिए इसके बराबर पहले हम दिखा देंगे 0। चलिए बच्चा अब इसको बैठाइए। क्या बैठाएंगे, गुणनखंड करेंगे तो 4 दूना के 8 यही बैठेगा बच्चा। यानी x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक गुणनखंड सबको आना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हमने एक गुणनखंड को 8, 9 में पढ़ लिया है, तो 10 में अब हम बताएंगे नहीं कि कैसे हो रहा है, बैठा देंगे 4 दूना के 8। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे x,
अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। दोनों में सेम है x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चा, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया, 4। दूसरा ले लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया, -2। यानी यही हमारा किसी को अल्फा किसी को बीटा, यानी अल्फा का मान 4 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? यानी सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे, इनका गुणनखंड करके x के मान निकालेंगे, किसी को अल्फा किसी को बीटा हम मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चा, अब जांच करना इसकी। तो हम जानते हैं, अभी हमने सूत्र लिखवाया कि अल्फा धन बीटा बराबर होगा -b बटे में a, यही ना होगा। चलिए तो हम पहले LHS को लेके हल करेंगे, फिर RHS को लेके हल करेंगे। यानी फ्रॉम LHS क्या है, अल्फा धन बीटा। अल्फा का मान कितना निकल के आ गया आपका 4 प्लस बीटा का मान कितना आ गया -2। हल करेंगे जब बच्चा इसको तो 4 -2 यानी इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी LHS का मान कितना आ गया, 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम RHS। तो RHS क्या बच्चा, -b बटे, यानी b का मान कितना है, अब इसमें आ जाइए, इसमें b का मान कितना है बच्चा, तो आप कहेंगे b का मान जब उससे तुलना कराएंगे, जो हमारा समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c था ना, तो यहाँ b की जगह देखिए क्या है, -2 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे -2 बटे में -2। देखिए थोड़ा सा गलती हो रहा बच्चा, माइनस तो पहले से ही एक ठो, अब b का मान कितना है माइनस, तो फिर यहाँ पे जब माइनस रखेंगे आप, अब बटे में a का मान, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2। देखिए LHS का मान भी 2 आया था, RHS का मान भी क्या आ गया, 2। यानी LHS बराबर RHS। अब गुणन पर भी आई कर लेते हैं बच्चा। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c बटे में, सॉरी c बटे में a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है, हो जाएगा c बटे में a। तो अल्फा का मान हम पहले लिखेंगे बच्चा फ्रॉम LHS। अल्फा का मान कितना निकल के आ गया है, अल्फा का मान 4 आया है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 आया है और बीटा का मान -2 है। गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -8। LHS का मान अब हम निकालेंगे फ्रॉम RHS। RHS c बटे a है बच्चा, तो c का मान कितना है, -8 और a का मान कितना है, 1। हल करेंगे तो -8 आ गया। देखिए ए भी LHS और RHS आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए बच्चा, यानी LHS बराबर RHS। यानी सबसे पहला काम हमने क्या किया है, x इसका गुणनखंड करके x अल्फा x के दोनों मान निकाल लिए, एक ठो अल्फा होगा एक ठो बीटा होगा। फिर इनको हम इनके योगफल पे सूत्र पे रख देंगे और LHS और RHS को लेके हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा। इसमें भी अल्फा इंटू बीटा c बटे ले लेंगे, दोनों पक्ष क्या आ जाएगा, बराबर। जब ऐसा आ गया तो हम बस लिख देंगे अतः सत्यता की पुष्टि हुई। बस बच्चा कर देंगे, हो जाएगा, पुष्टि हुई। यही हमको दिखाना था। बताइए कोई दिक्कत है इस सवाल में बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। सत्यता की जांच करनी है, सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करके अल्फा और बीटा के मान निकालेंगे 2 ठो, फिर अल्फा धन बीटा पे रख देंगे, दोनों पक्षों को दिखा देंगे बारी बारी से, फिर अल्फा इंटू बीटा पे रख देंगे, दोनों पक्षों को दिखा देंगे बारी बारी से। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए बच्चे हम इसको मिटा देते हैं। अभी इसमें के एक और सवाल हम बताएंगे और एक सवाल को आप खुद करेंगे, होमवर्क मान के चलिएगा। पहले सवाल में 3 सवाल हैं, 3 सवालों में से हम 2 सवाल को बताएंगे और एक सवाल को आप खुद करेंगे बच्चा। हम ले रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल को बता देते हैं, दूसरा आप करेंगे। 6x² -3 -7x। चलिए बच्चा पहला हम इसको तेज से लगा देते हैं। पहले इसको हम सही व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए, 6x² -7x -3 बराबर 0 दिखा देंगे। बैठाइए 6 18 9 दूनी 18 बैठ रहा है, 9 2 यानी 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। इसमें से कॉमन बोलेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे, 2x -3 लिखे 9,
इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चा, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 बटे में 2, x का मान आ गया। उसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे में 3। एक ठो बच्चा हमारा अल्फा का काम करेगा 3 बटे 2 और एक ठो बीटा का काम करेगा माइनस 1 बटे 3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। एक ठो अल्फा हो गया, एक ठो बीटा हो गया। अब आ जाइए हम लोग इधर चलते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। हम लेंगे फ्रॉम एलएचएस ले लेंगे बच्चा अल्फा धन बीटा। अल्फा का मान कितना है 3 बटे 2, बीटा का मान कितना माइनस 1 बटे 3। लसा ले लीजिए 6, 2 3 6, 3 3 के 9 माइनस 3 दूनी के 6, हल करेंगे 7 बटे 6। अब लेंगे फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस क्या बच्चा माइनस बी बटे, तो बी का मान कितना है देखिए, बी का मान यहां से देखेंगे, बी का मान है माइनस 7, पहले ही से 7 होता है यानी माइनस, अब माइनस 1 पहले ही से 7 है बटे में ए का मान कितना है बच्चा, ए का मान 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे में 6, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। ये तो जांच होगी बच्चा। दूसर का भी हम कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान निकल के है बच्चा हमारा 3 बटे 2। एलएचएस को हम लेके हल कर रहे हैं, 3 बटे 2 प्लस नहीं सॉरी गुड़े माइनस 1 बटे 3, कट कर देंगे बच्चा, माइनस 1 बटे कितना आ गया 2। अब हम लेंगे आरएचएस को। आरएचएस क्या है सी बटे, सी का मान आइए यहाँ पे कितना है देखिए, सी का मान है माइनस 3 ले लीजिए और ए का मान कितना है 6, कट कर देंगे बच्चा माइनस 1 बटे 2। देखिए इसमें भी एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, बराबर आ गए। एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों पक्ष बराबर आ गए बच्चा। हम लिख देंगे अतः सत्यता की पुष्टि हुई, सत्यता की पुष्टि हुई। बस यही करना बच्चा। कोई दिक्कत? हम लोगों का पहला सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। और बच्चा दूसरा सवाल भी देखिए यही कर रहा है, इसमें भी वही कर रहा है, सत्यता की पुष्टि कीजिए। हम नहीं बता रहे हैं, यही करना है बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सत्यता की पुष्टि करना है। कर लेंगे आप लोग इसको भी। दूसरा को हम सवाल नंबर 3 से देख रहे हैं और हम बताए हैं कि बिना किताब की पढ़ाई नहीं कर सकते आप। आपके पास किताब होनी चाहिए डॉक्टर मनोहर रे की, तभी बच्चे आप 10वीं का परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 क्या दे रहा है कि यदि बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो, 1/2 हो तो लेमडा का मान होगा। समझे बच्चा, इसको दे रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात हम बता दें आपको कि अगर शून्यक एक ऐसी संख्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, शून्यक एक ऐसी संख्या होती है कि अगर इसका मान इस यक्स के जगह अगर हम रख दें तो उसके सभी मान कितना हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे? यानी यहां पे देखिए इस शून्यक दिया ना 1/2, अगर यक्स के जगह 1/2, यहां भी 1/2 और यहां भी लेमडा नहीं कुछ रहता, अगर हम ऐसे रख देते हल करते तो इसका मान कितना आ जाता, 0 आता बच्चा। तो यानी कि लेमडा यानी यक्स बराबर, यही हम यक्स का यक्स बराबर 1/2 रखने पर, यक्स बराबर 1/2 रखने पर, यानी जहां जहां यक्स है वहां पे हम क्या रख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 कोष्टक में 1/2 प्लस लेमडा, इसका मान कितना आ जाता, 0 आ जाता। यानी शून्यक एक ऐसी संख्या होती है अगर उसका मान हम इस समीकरण में यक्स के जगह रख देते, यानी जो चर पद रहता उसके जगह पे रख देते तो उसका पूरा मान कितना रहता, 0 के बराबर हो जाता बच्चा। तो आइए इसको हम हल कर देते हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका गुणा कर लेंगे 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0,
काट देंगे 2 बार में, यानी 1/2 धन 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। इसको जोड़ लीजिए बच्चा, तो 3 1 4, 4/2 हो जाएगा, प्लस लेमडा बराबर 0। काट देंगे 2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर हो जाएगा इधर +2, इधर क्या हो जाएगा -2, अर्थात लेमडा का मान कितना रहेगा बच्चा, -2। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? बस इसमें एक ही बात आपको सीखना है कि शून्य की एक ऐसी संख्या होती है कि इसका मान दिए गए समीकरण में चर पद के जगह पे अगर हम रख दें तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको। चलिए आगे हम चलते हैं बच्चा सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। दिया है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए बच्चा, सवाल क्या दे रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 का एक शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल बच्चा। x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, मतलब हमको a, b और c के मान ज्ञात कर लेना है बस। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यानी यहाँ a का मान क्या हो गया, 1 हो गया, a का मान 1 हो गया। b का मान कितना हो जाएगा बच्चा, तो x के अलावा जो भी संख्या रहेगी वो b का मान कहलाएगा, तो b का मान हो गया -4 करड़ी में 3, और c का मान जो अकेले भैया वही क्या है, c है। हम a, b और c के मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब हमसे सवाल में किसका मान पूछ रहा है कि अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अभी हम 2 सूत्र लिखवाएं आपको। अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे -b/a माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। कोई दिक्कत यहां तक? हमने क्या किया, अल्फा धन बीटा का मान -b/a माइनस अल्फा इंटू बीटा c/a। अब आ जा बच्चा, अब क्या करेंगे, देखिए इसका लॉसल लेके हल करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा हल कर देना है। दोनों आधार अरे हर बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, -b माइनस c बटे में क्या हो जाएगा, a। अब क्या करेंगे बच्चा, b का मान कितना है, -4 करड़ी में 3 रखिए, तो माइनस पहले में से है, b का मान है -4 करड़ी में 3 माइनस c का मान कितना है 3 बटे में a का मान कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 करड़ी में 3 और -3 बटे में 1 है, हम लिख वही नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा बच्चा। बताइए कोई दिक्कत है इस सवाल में बाबू? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम पहले a b c के मान बढ़िया से निकाल लेंगे एकदम इत्मीनान के साथ, माइनस प्लस जो भी है उसको बढ़िया से कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, आपको दो ये चीज पता है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा धन बीटा। तो जैसे यहाँ पे हमको बहुत भली बातें दिया है यहाँ पे कि अल्फा धन बीटा, तो अल्फा धन बीटा रख दिए, अल्फा इंटू बीटा रख दिए, हल कर दिए, सब मानों को ला के रख दिए, उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चा। और अगले सवाल को हम बता दें, सवाल नंबर 5 को। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। हमें तो नहीं लग रहा है कि बाबू कोई समस्या हो रही होगी आप लोगों को, वैसे भी कोई दिक्कत हो रही हो तो एकदम कमेंट करके हमसे कहेंगे कि सर यहाँ पे समस्या है, हम पुनः उसको बताने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल 5वां दिया है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा न देकर के p और q कह रहा है कि p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान होगा। ये हमसे पूछ रहा है बच्चा सवाल।
यानी हम तो सवाल क्या कर रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य के p और q हो तो p² प्लस q² का मान होगा। तो बच्चा आइए हम इसको हल कर देते हैं। सवाल हमारे पास है 2x² माइनस 7x माइनस 3। बता सकते a का मान कितना है बच्चा? तो a का मान कहेंगे आप 2 है, b का मान कितना है तो आप कहेंगे 7 है, c का मान कितना है तो आप कहेंगे 3 है। आसानी से जो x² के साथ रहता है वह a होता है, जो x के साथ होता है वह b होता है, और जो स्वतंत्र होता है, जो किसी अकेले होता है वो क्या होता है? c होता है। आइए हमें मान किसका बताना बच्चा? p² प्लस q²। इसका तो हम जानते ही नहीं, हमें केवल दो चीज पता है, एक तो पता है अल्फा धन बीटा, एक तो पता है अल्फा इंटू बीटा। अब ये कैसे लिखा जाएगा, क्या करें, कैसे करें? तो आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलते हैं कि अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दें तो आप कहेंगे कि p प्लस क्यू का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो इसका सूत्र होगा a² प्लस b² प्लस 2pq। किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं बच्चा। हमको इसी का मान बताना है, यानी इसका मान हमको बताना है। तो इन भैया को उठा के इधर लेके चले आइए, यानी हमारा जो सूत्र बनेगा p² प्लस q² बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर। इधर ए प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि तो कहीं गया ही नहीं, तो अपने जगह यहीं पे है। हमने कर दिया बच्चा उसको इधर, देखिए इसको उठा के हम इधर कर दिया है और समझने का प्रयास करेंगे अपनी जगह पे या कि इधर चला आया है। तो बराबर के इधर उधर हम कर सकते हैं ना, तो हमने बस बराबर के इधर उधर कर दिया है, यानी इसको पहले लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। अब इसी का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखो हो जाएगा p प्लस क्यू, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे p इंटू क्यू। हमको पता है कि p प्लस क्यू क्या होता है, तो p प्लस क्यू यानी अल्फा धन बीटा क्या होता है? माइनस b बटे का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c बटे a हो जाएगा। अब इसका बच्चा अब हम क्या करेंगे, रख दीजिए मानों को। तो जब मान को आप रखेंगे तो देखिए -7 जब रखने के लिए आएंगे तो ये भी -7 है, यानी +7 हो जाएगा बटे में a का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया? एक तो इसका माइनस, एक तो इसका माइनस मिलके प्लस हो गया, -2 इंटू c का मान कितना है? 3 है, a का मान कितना है? 2। तो a हो जाएगा 7 × 49 बटे में 2 दूना के 4 माइनस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 3 बटे में 1 बचेगा। लसा बोलिए 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, -1 चौक को 4, 4 तिहाई 12। 49 में से 12 घटा दीजिए बच्चा, तो 49 में से जब आप 12 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 37 बटे में 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा बाबू। बताइए कोई दिक्कत है बच्चा? तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप इस सूत्र को एक सूत्र याद कर सकते हैं। हम अपने लिए आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या सूत्र होता है? एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। लेकिन अगर यहीं पे दे दे a² प्लस b² तो आप तुरंत कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र का प्रयोग बच्चा इसमें हुआ है कि p² प्लस q² का सूत्र हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। बताइए तो ये सूत्र बना कैसे, उसको भी हम दिखा दिए, रख देंगे इसमें बच्चा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पे बच्चा। 6 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 6 भी बहुत ही प्यारा सवाल है बाबू, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। 6 नंबर सवाल को देखेंगे, क्या दे रहा है कि यदि बहुपद 3x² यहां पे दे रहा है 3x² प्लस 11x प्लस 11x माइनस 4, क्या दे रहा है बच्चा? -4 के शून्यक p क्यू न देकर के यम n दे रहा है, के शून्यक यम और n हो तो यम बटे n प्लस n बटे यम का मान हमको बताना है। यानी हमको दे रहा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और n हो तो यम बटे n प्लस n बटे यम का मान होगा। चलिए बच्चा पहला काम हम करेंगे, a का मान बोलिए क्या हो जाएगा? तो a का मान 3, b का मान 11, c का मान -4। ये तो पहले आप लिख लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे भैया। हाँ दिमाग तेज है तब रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मान बताना है कि यम बटे n और n बटे यम। लसा बोलिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका लसा हो जाएगा n m,
यन से यन कटेगा, यम बचेगा, यम का गुणा यम में होगा तो यम स्क्वायर प्लस यम से यम कटेगा, यन हो जाएगा यन स्क्वायर। यहां तक तो हो गया। अभी हम हाल ही में बताए हैं इसके बाद वाला कि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, अभी बताएं बच्चा। ए बी करके तो यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस 2mn। अब बटे में क्या है, mn है। बस हो गया बच्चे सब हमारा, हमें m प्लस n मिल गया, mn मिल गया, हमको यही चाहिए, गुणा और जोड़ चाहिए, गुणा और जोड़ मिल गया तो काम हमारा हो गया। m प्लस n माइनस b बटे में a का होल स्क्वायर माइनस 2c बटे में a बटे में c बटे में a। थोड़ा सा इसको बढ़िया से हल करना पड़ेगा बच्चा। तो चलिए हम यहीं पे थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं। b का स्क्वायर करेंगे यानी हो जाएगा b स्क्वायर बटे में, मान रख दीजिए, चलिए छोड़िए हटाइए, मान रखिए b का मान कितना रखे बच्चा, -11 बटे में a का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, c का मान -4 बटे में a का मान 3 बटे में c बटे में यानी -4 बटे में 3। हल करेंगे बच्चा, ये हो जाएगा 11 की रही है 121 बटे में 3 लिखे 9। ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी के 8 बटे में 3 बटे में हो जाएगा -4 बटे में 3। ऊपर वाले को पहले हल कर ले रहे हैं, लसा हो जाएगा 9 उसका, ऊपर वाले को जो हल करेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 9 यानी 121 प्लस 3 लिखे 9, 3 9 8 24 अब बटे में -4 बटे में 3। हल करेंगे बच्चा, 121 में 24 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 2 2 4 1 बटे में 9 बटे में -4 बटे में 3। इसका गुणा ऐसे होता है, सब लोग जानते ही होंगे, यानी 145 गुणे 3 बटे में 9 गुणते -4 तो 3 लिखे 9 9 हो गया बच्चा। कटेगा 3 चौक के 12, नहीं कट रहा है बच्चा तो गुणा करके छोड़ दीजिए यानी कि 145 बटे में 4 तिहाई 12। बताइए कोई लफड़ा हुआ, बिल्कुल दिक्कत नहीं बच्चा। 6 नंबर सवाल एकदम आसानी से हम लोगों ने लगा लिया, बढ़िया से इसको देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा बच्चा, प्रॉब्लम पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे रब कर लेंगे बच्चा इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे सवाल रहेंगे बच्चा जिनको हम छुड़वा देंगे। छुड़वाने का मतलब ये रहेगा कि मतलब जो सवाल रिपीट रहेगा तो उसको हम नहीं बताने वाले हैं, उसको आप लोग खुद करेंगे बाबू, तब जाके काम फिट होगा। अपने से जितना बढ़िया प्रयास करेंगे, उतने बढ़िया मेहनत करेंगे, उतना ही सवाल आप लोगों को आएगा। वैसे भी फिर भी मान लीजिए कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए। अब इसमें देखिए 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि वही सत्यता की जांच कीजिए। फिर 8 नंबर भी वही कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। बताइए क्या उसमें हम बताएं गुणनखंड करके 2 ठो मान निकलेगा, एक ठो अल्फा होगा, एक ठो बीटा होगा, एक ठो अल्फा धन बीटा पकड़ देंगे, एक ठो अल्फा इंटू बीटा पकड़ देंगे, एक ठो अल्फा धन बीटा पकड़, दोनों तरफ बराबर आ जाएंगे। चलिए हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं बच्चा। 9 क्या दे रहा है, ये भी तो रिपीटेड है लेकिन देख लीजिए। कह रहा है कि यदि x बहुपद दे रहा है, बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक एक हो तो k का मान होगा। देखिए रिपीट है कि नहीं, लेमडा वाला जो था बच्चा उसी प्रकार ये भी है। तो क्या बताए थे कि अगर शून्यक दे दिया बच्चा तो x की जगह इस मान को रखेंगे तो पूरा मान 0 के बराबर हो जाता है। हम बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर एक शून्यक दे दिया है उस मान को इसमें रख देंगे तो उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो यानी 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर हो जाएगा -2। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं बच्चा। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हम रिपीट रहेंगे तो नहीं बताने का प्रयास करेंगे बच्चा। 10 नंबर सवाल को चलिए देखते हैं। 10 नंबर सवाल देख लेंगे बाबू। 10 नंबर दिया है कि द्विघात बहुपद कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, योगफल और गुणनफल दिया है। मतलब हमको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है बच्चा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात का हम एक सवाल बताएंगे, खुद आप लगा देंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें कुछ बातें दिया है, उनका योगफल और उनका गुणनफल दे दिया है। यानी अल्फा धन बीटा का मान दे दिया है
अल्फा धन बीटा का मान दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1। ये दोनों मान किताब में दिया है। कह रहा है कि इनका योगफल और उनका गुणनफल हमको दिया गया है, आप उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अभी हम सूत्र लिखा है बच्चा, द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल बहरे x प्लस मूलों का गुणनफल। ये नहीं बताया है, आइए इसी पर रख दीजिए, सिंपल सवाल है। x² माइनस मूलों का योगफल दे चुका है 1/4 बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल दे दिया -1, यानी x² माइनस 1/4x -1 हो गया। छोड़ दीजिए यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट है आपका। बताइए कोई दिक्कत है? 10वां में 3 सवाल हैं, अल्फा धन बीटा पहला है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, रख देना बच्चा, रिजल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 पे हम चलते हैं। सवाल नंबर 11 भी इसी तरह बच्चा नहीं बताएंगे। 11 नंबर भी यही दिया हुआ है कि योगफल और गुणनफल आपको दे दिया है, केवल आपको बस इसी सूत्र पर ले आके रख देना है। चलिए हम सवाल नंबर 12 पे चल रहे हैं बच्चा, 12 नंबर है सवाल, बढ़िया। जो बच्चा रिपीट सवाल रहेंगे उनको बताएं, इसको मतलब नहीं निकलेगा। आप करेंगे, हाँ मान लीजिए नहीं आ रहा है, निश्चित कमेंट करेंगे कि नहीं आ रहा है, हम निश्चित बताएंगे बच्चा उसको। 12 नंबर सवाल दे रहा है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के योगफल और गुणनफल 10 के बराबर हैं तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ax² माइनस 5x प्लस c के योगफल यानी अल्फा धन बीटा भी 10 है, अल्फा इंटू बीटा भी 10 है, तो हमसे पूछ रहा है a का मान बताओ और c का मान बताओ। यानी हमको दे दिया कि अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा 10 हैं दोनों, तो a और c के मान बताना है बच्चा। तो आइए हल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, हल करते हैं बच्चा। दिया है कि अल्फा धन बीटा बराबर 10, तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b बटे में a बराबर 10। कोई दिक्कत? ये अल्फा धन बीटा का होता है -b बटे, तो b का मान यहां से कितना बच्चा 5, ab माइनस माइनस क्या जाएगा +5, a का मान नहीं पता है, हो गया कितना 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे, एक तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी 5 एकम 5 बराबर 10a, यानी a बराबर हो जाएगा 5, इधर 10 गुणा इधर क्या करेगा भाग, यानी a का मान कितना निकल के आ गया बच्चा 1/2। कोई दिक्कत? a का मान निकल गया। c का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 दे रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा c बटे a बराबर 10। c का मान नहीं पता है, लेकिन अभी हाल में a का मान हम लोगों को मिल चुका है, कितना 1/2 बराबर 10। नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक बच्चा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी c एकम c बराबर 10 गुणते 1/2, समझ के गुणा करिएगा, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, यानी c का मान कितना आ गया 5 आ गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ बच्चा? बिल्कुल समस्या नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे बाबू एकदम सवाल गर्दा में उड़ा देंगे आप लोग। सवाल नंबर 12 था, मिटा दे रहे हैं इसको बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अब सवाल नंबर 13 देखिए, 13 देखिए रिपीट सवाल है बच्चा, कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, नहीं बताएंगे। 14 नंबर ये भी कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, तो 13 भी हो गया सत्यता की जांच वाला, 14 भी हो गया सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम बता ही चुके हैं बच्चा, उसको बढ़िया से कर लेंगे। हाँ 15 नंबर सवाल को देखेंगे आप लोग। 15 नंबर दे रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो इनके शून्य भी, यानी कि 13 नंबर सवाल में दे रहा है कि अल्फा धन बीटा का मान दे रहा है करड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है 3/2। तो हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद बना दीजिए, तो द्विघात बहुपद बनेगा x² माइनस मूलों का योगफल बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस बैठा दो बच्चा, करड़ी में 2x प्लस 3/2, खत्म हो गया द्विघात बहुपद बन गया हमारा। कोई दिक्कत हुआ बच्चा? तो आज हम लोगों ने कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2B पाठ बहुपद था, इसको हम लोगों ने आज पूरे 15 सवाल इसमें थे, हमने पूरा अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया बच्चा। फिर भी कुछ सवाल हमने छुड़वा दिया है जो आप घर पे करेंगे होमवर्क के रूप में बच्चा। बिना किताब की तो पढ़ाई होगी नहीं, तो किताब आप लोग लेके पढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल फिर इसी टाइम।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।